दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद रफशान मुमरा एक्सप्रेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। लहराते हुए डीजे बजाया और यहाँ तक कि कई मज़ारों को भी उन लोगों ने जला दिया, उनको नुकसान पहुंचाया और मुसलमानों को मारा पीटा, उनके घरों दुकानों को आग लगा दी और काफी तनाव भरा माहौल रहा पिछले 12 दिनों के अंदर। ये इसी के लिए ये प्रोटेस्ट था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का। इस प्रोटेस्ट का नेतृत्व कर रहे थे मुमरा में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मतीन शेखानी। उन्होंने इस प्रोटेस्ट को लेके जिस तरीके देश भर में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का दौर जारी है उसके बारे में क्या कुछ कहा और आने वाले दिनों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की भारत में क्या भूमिका होगी, इसके बारे में उन्होंने जो कुछ भी कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। अब लगाओ नारे। भाई साहब नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अजीज भाइयों, आज हमारा ये प्रोटेस्ट करने का मकसद क्या है? आज हम यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं? मैं ये प्रोटेस्ट 10-15 मिनट में 20 मिनट में इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। थोड़ा पीछे चले जाओ। आपको ज्यादा देर नहीं लेंगे हम आपकी। थोड़ा पीछे जाओ। अजीज भाइयों, हम सब रोजाना देख रहे हैं पूरे देश के हालात क्या है। एक नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, एक घटिया सोच पूरे देश के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। कोई बोलने वाला नहीं है, हर जगह जुल्म और सितम हो रहा है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, SC ST OBC हो, पिछले तबके के लोग हो या जितनी भी माइनॉरिटीज इस देश के अंदर रह रही है, उन सब के साथ जुल्म सितम हो रहा है। ये सब लोग देख रहे हैं। अजीज भाइयों, ऐसे में रामनवमी एक फेस्टिवल है, एक त्योहार है। त्योहार के दिन, त्योहार के नाम पर पूरे देश के अंदर में एक माहौल खराब करने की गंदी साजिश की जा रही है। ये हम सब देख रहे हैं। फेस्टिवल मनाना, त्योहार मनाना हर एक की जिम्मेदारी है, हर एक ने खुशी से मनाना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की किसी तालीम में आपने या मैंने तो आज तक जितनी मुताला या तालीम की है, पढ़ाई की है, उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि किसी धर्म के खिलाफ जा करके मस्जिद में चढ़कर भगवा झंडा लहराइए। लेकिन ये काम एक सोची समझी साजिश के तहत कुछ संगठन कर रहे हैं और ऐसी फिस्ताई ताकतों को रोकना डेमोक्रेटिक वे में हम सब की जिम्मेदारी बनती है। भाइयों, आज आवाज उठाना, बात करना भी मुश्किल हो गया है। हमको पुलिस वाले बेचारे, उन पर भी प्रेशर है। वो बोलते 15-20 मिनट बात करिए, उससे ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम उतना ही करेंगे, कोई मसला नहीं है। आप देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर दरगाह को जला दिया गया। पुलिस भी है, प्रशासन भी है, लेकिन एक भीड़ तंत्र के जरिए नंगी तलवारों को लेकर हजारों लोग रोडों पर निकल कर आ गए हैं। इनका क्या मकसद है? हम इनसे भी कहना चाहते हैं कि ऐसी बेवकूफाना हरकत में मत पड़िए। ये देश बहुत अच्छा है, इस देश को हमको बचाना है। इस नफरत की राजनीति इस देश को खत्म कर देगी। इस नफरत की राजनीति, इस सत्ता की लालच से हमको इस देश को बचाना है। हम सब ने मिलकर आगे चलकर हर एक के अंदर अवेयरनेस लाना है कि हम
नफरत की राजनीति और नफरत की बात को इस देश में नहीं करने देंगे। और जो लोग कर रहे हैं उनको भी संवैधानिक तरीके से बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमको संविधान दिया है उसकी भी तालीम देकर हम उनको सबक सिखाना है, उनको बताना है कि ऐसा मत करिए। साथ ही साथ आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने पूरे इंडिया के अंदर लगभग 23 स्टेट्स में 23 रियासतों में 23 रियासतों में हमने इस जो एंटी मुस्लिम वायलेंस हुआ है, सोची समझी साजिश के तहत मुसलमानों को टारगेट कर करके उनके घरों को, उनकी दुकानों को, मसाजिदों को तोड़ने का काम, जलाने का काम किया जा रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ आज हमने 23 रियासतों के अंदर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने बड़े बड़े प्रोटेस्ट का इनेकाद किया है। अजीज भाइयों, हमारा एक स्टैंड है। हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के ये कहा है कि जितने भी लोग इस दंगे के अंदर जिनको नुकसानात हुआ है, चाहे वो माली नुकसान हुआ हो, चाहे वो जानी नुकसान हुआ हो या फिर उन पर केसेस पड़े हो, हम सब इंशाअल्लाह पूरी ताकत के साथ उनका केस भी लड़ेंगे और भी करेंगे। हर मजलूम हमारा है, हर मजलूम हमारा है, हर मजलूम हमारा है। अजीज भाइयों, हमारा धर्म, हमारा मजहब, हम अमन शांति चाहते हैं और हमारे मदरसों के अंदर कभी भी या मस्जिदों के अंदर से कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई है। ये सारे डिपार्टमेंट वालों को भी मालूम है, हम कभी भी ऐसी कोई नफरत वाली बात कभी नहीं करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से जब नफरत की बातें होती है तो ऐसी नफरत की बातों को, ऐसी चीजों को रोकने का काम भी प्रशासन का है। मैं उनसे भी दरखास्त करता हूँ कि मुमरा के अंदर भी कुछ चंद मुट्ठी भर लोग इस मुमरा के माहौल को खराब करने की, आगे चलकर कोशिश करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में एक हम जो है, हमारी जिम्मेदारी है कि हमने एक अच्छा कोऑपरेशन बना करके काम करना है। अजीज भाइयों, पूरे देश के अंदर अलग अलग जगहों से हर तरह से मुसलमानों को और दूसरी माइनॉरिटीज पर अटैक करने की कोशिश हो रही है। कहीं धर्म संसद लगाया जा रहा है, मुसलमानों की नस्लकुशी और जेनोसाइड की बातें की जा रही है। ऐसे लोगों पर FIR तक नहीं हो रही है। एक पूरा सिस्टम, ऐसे लोगों पर FIR तक नहीं हो रही है। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स और बड़े बड़े पत्रकार और बड़े बड़े रिटायर्ड जज ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों पर रोक लगाइए, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। ऐसे में हम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने एक स्टैंड लिया है और हमारी ये मांग है कि हम सरकार सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या फिर सिटिंग जज, उनकी निगरानी में एक कमीशन बनाया जाए और ये त्योहारों के नाम पर, पालकी यात्रा के नाम पर, जुलूस जलसे के नाम पर जो मुसलमानों के खिलाफ नफरतें फैलाई जा रही है, इस नफरत का एक्सपोज होना बहुत जरूरी है। इसके पीछे कौन सा षड्यंत्र है, कौन सी तंजीमें हैं, कौन सी ताकतें हैं ये काम कर रही है, ये हमको जानना जरूरी है। साथ ही साथ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, साथ ही साथ हमने यहाँ पर मुमरा के अंदर हमारा माहौल को बनाए रखना है। अभी एक हफ्ते के अंदर 2 ऐसे वाकयात मेरे सामने आए हैं जिसके अंदर फेसबुक पर कुछ पोस्ट कर दे रहे लोग जज्बात में आकर। भाइयों, याद रखो, हमें जज्बात में नहीं आना है। हमें ऐसी कोई कमेंट किसी धर्म के खिलाफ, किसी मजहब के खिलाफ, किसी मंदिर के खिलाफ, किसी चर्च के खिलाफ हमें कभी भी नहीं करना है। सामने से नफरत आ रही है, हम उसका डेमोक्रेटिक वे में, हम अंदाज में उसका जवाब भी देंगे। हमारे पास कानून भी है, अदालतें भी है, हम जेलों में भी जाने के लिए तैयार हैं। की लड़ाई में, हम कुफ्र की लड़ाई में हम इंसाफ के साथ में है, ये मैसेज हम देना चाहते हैं। ऐसा कोई भी मैसेज हम कभी भी पोस्ट नहीं करना जिससे माहौल खराब हो, हमारे लोगों पर FIR हो। हमारा इस्लाम दीन ये कभी भी इसकी इजाजत नहीं देता है। इसके लिए इसका ख्याल रखना है। अजीज भाइयों, आइंदा भी एक बात बोलकर मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। आइंदा भी जब कभी भी जहाँ भी जुल्म होगा, ज्यादती होगी, चाहे वो किसी के भी साथ में हो, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया उसके साथ में खड़ा है, खड़ा था।
भाइयों, हम मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, बल्कि इस देश के अंदर जितने भी लोग हैं, अगर उनके साथ में जुल्म हुआ है, किसी के साथ में नाइंसाफी अगर होती है, तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सबसे पहले आगे आकर उसके साथ में खड़े रहेगा और इंसाफ की लड़ाई में उसका साथ देने का काम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया करेगा इंशाअल्लाह। हमने करने के काम करना है, हम लोग करने के काम करना है, फालतू बेकार के काम नहीं करना है। ये मैसेज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ और मुब्रा पुलिस से भी अपील करता हूँ कि आने वाले वक्त में जिस तरह से अब तक के उन्होंने इस मेंटेन किया है लॉ एंड ऑर्डर को, सिचुएशन को, कुछ लोग माहौल खराब करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों को अजान से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को भोंगों से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को हमारे मदरसे और मस्जिद से तकलीफ हो रही है। मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, हम अमन चाहते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक नारा है कि हर मजलूम हमारा है, साथ ही साथ दूसरा भी हमारा एक नारा है कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद, एक भी लाउड स्पीकर पर आपने हाथ लगाने की कोशिश की तो सबसे आगे की सफ में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नजर आएगी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हम ऐसी कोई माहौल में कानून हाथ में लेना नहीं है, लेकिन हमको कानूनी लड़ाई लड़ना है, उसको सीखना है सिस्टम के साथ में रह करके। साथ ही साथ मैं मुमरा पुलिस का भी आज के प्रोटेस्ट करने की इजाजत देने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूं और आने वाले वक्त में भी उनसे इसी तरह के कोऑपरेशन की उम्मीद रखता हूं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब लगाओ नारे, अब लगाओ नारे। भाई साहब मतीन भाई, आज जो प्रोटेस्ट किया गया पीएफआई की तरफ से, आप मुमरा के अध्यक्ष हैं, आपने तकरीबन एक 12 से 15 मिनट की वहां पर स्पीच की थी जिसमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये आपने एक बात बोली थी। उसके आगे भी कुछ बातें थी, पीछे भी कुछ बातें थी। पूरा वीडियो वैसे हमारे पास तो है, लेकिन उसी को लेकर के एक अब मुद्दा बनाया जा रहा है कि पीएफआई यहां पर माहौल खराब करना चाह रही है और पीएफआई मुमरा जैसे शांति प्रिय शहर में जो है आग लगाने का काम कर रही है और उसके जरिए पूरे जिले में या राज्य में माहौल खराब हो सकता है। तो एक लाइन पकड़ करके इस तरीके का ये पूरा मुद्दा बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, आपने सवाल में जवाब दिया है कि एक लाइन पकड़ करके पूरा मुद्दा बनाया जा रहा है। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो उस पूरे वीडियो के अंदर ऐसी कोई बात नहीं कही गई है जिससे माहौल खराब हो या जो है दंगा भड़काने का या इस तरह से हमने कोई बात नहीं कही है। पूरे वीडियो के अंदर, पूरी बात के अंदर आगे पीछे के सेंटेंस को छोड़कर बीच की एक लाइन निकाल करके उसको चलाया जा रहा है, तो वो एक गलत है और हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि हम किसी को धमकी दे दे या कोई कर ले। हम एक एनजीओ है, सोशल लेवल पर हम काम करते हैं और पॉलिटिकल जो भी इश्यूज है वो अलग है। आज का हमारा जो इशू था जिसके ऊपर हमने पूरे इंडिया के अंदर में प्रोटेस्ट किया था वो ये था कि अलग अलग स्टेट्स में रामनवमी के दिन जो बिहार में, गोवा में और आपका एमपी के अंदर और अलग अलग स्टेट्स में जो दंगे हुए हैं, मसाजिदों के ऊपर चढ़कर भगवे झंडे लहराए गए हैं या फिर तलवारें लेकर घूम रहे थे लोग, ऐसे सारे विजुअल्स आने के बाद में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने, हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा है कि इसके ऊपर एक कमीशन बैठना चाहिए जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या फिर सिटिंग जज के थ्रू होना चाहिए, जिससे जो है सामने आए कि ये क्या हुआ है, किसने कराया है इस चीज को। साथ ही साथ ये हमारा इशू था एक्चुअली, लेकिन उस इशू को बाजू में रखते हुए दूसरे इशू के ऊपर इसको पूरा दिन ये चलाया जा रहा है। ये जो आज केस भी दर्ज हुआ है आपके खिलाफ, मुमरा पुलिस स्टेशन ने केस भी दर्ज किया है, तो इसको लेकर के पीएफआई की और व्यक्तिगत तौर पर आपकी क्या मतलब आगे क्या रणनीति रहेगी?
जो भी रणनीति रहेगी उसको हम काम करेंगे, पुलिस के साथ में बात करके कोऑपरेट करेंगे उनके साथ में। और ये जो अब आपके स्पीच में से एक सेंटेंस निकाल करके तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है, तो इस पर आप जो है लोगों को किस तरीके का संदेश देंगे कि क्या आपका कहने का मकसद था और क्या बताया जा रहा है, इसका खुलासा कैसा करेंगे? हमारा मकसद कोई दंगा भड़काना या ये सब नहीं है, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हमने पॉलिटिकल पार्टी को कोई धमकी वमकी नहीं दी है, हमारा वो काम भी नहीं है। हम हमारे मस्जिदों पर, मदरसों पर या कहीं पर आप इस तरह से हमारे खानकाहों पर अगर कोई अटैक करता है और हमारे आन के ऊपर आ जाता है तो हमको कहीं ना कहीं संविधान ने और कानून ने इजाजत दिया है कि हम उसको विरोध करें। तो मैंने उस पूरे स्पीच के अंदर कानून के दायरे में रहते हुए बात की है और साथ ही साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और संवैधानिक तरीके से हम उसका संघर्ष करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे, ये मैंने कहा है। मुमरा जो पहले था वो आज नहीं है। पहले का कुछ कोट किया जा रहा है कि कुछ ऐसे अतिरेकी और ये सारी चीज, तो वो पहले अलग माहौल रहा होगा। आज का मुमरा बहुत अलग है, बहुत अलग मुमरा बन गया है। बहुत सारे लोग एजुकेटेड हो गए हैं और बहुत सारे लोग समझदारी से अपना काम कर रहे हैं, कानून के दायरे में रहते हुए अपनी जिंदगी मुमरा के लोग गुजार रहे हैं। और जो भी आगे रणनीति रहेगी वो हम उसके ऊपर करेंगे काम। नहीं, मुमरा बदल गया है, मुमरा में काफी एजुकेशन भी आ गया, एजुकेटेड हो गए, उसके बावजूद मुमरा टारगेट है, तो इसका इलाज क्या? इसमें कुछ राजनीतिकरण हो रहा है। मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि मुमरा के नाम पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मुमरा एक अच्छा शहर है और सारे लोग एक जमाने से रहते हैं, अमन शांति यहाँ पर है, तो वैसे ही बरकरार रहना चाहिए। मैंने उसमें भी कहा है, वीडियो में भी कहा है, आपने सुना है बाकायदा। तो ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मुमरा में वैसे ही अच्छा माहौल है और अच्छा माहौल बने रहना चाहिए। और ये जो कुछ लोग इस तरह से कर रहे हैं मुमरा का नाम लेकर कुछ पॉलिटिकल गेन्स लेने के लिए, या फिर उनका क्या मकसद है, वो पॉलिटिकली उसका क्या है वो मैं उसके ऊपर जवाब नहीं दे पाऊंगा। लेकिन इस तरह से मुमरा को टारगेट करके, मुसलमानों की एक मुस्लिम बहुल इलाका है, इसको टारगेट करके, मसाजिदों को टारगेट करके बात करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुमरा के अंदर मस्जिदों में या फिर मदरसों में ऐसी कोई चीजें भी नहीं है। मदरसे में पढ़ाई हो रही है और मैंने प्रेस वालों को बाइट भी दी है प्रोग्राम होने के बाद कि आप लोग चले जाइए मदरसे के अंदर और मस्जिदों के अंदर, आप देखिए क्या हो रहा है वहां पर। अगर कोई ऐसी गलत बात हो रही है तो आप बताइए, उसको रिपोर्ट करिए। ऐसा हम कहते ही नहीं है, एक जमाने से मदरसे चल रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरीके से खबरों को जानने के लिए मुमरा एक्सप्रेस पर बने रहे, जुड़े रहे और हमें सब्सक्राइब जरूर करें।